वंदे मातरम क्लास 5 रा पिला माने आज आम पाठ 6 जैसा राजा वैसी प्रजा जिमिति राज्यों भली राजा से भली प्रजा से विषय आम पढ़ा। अच्छा देखो पिला माने बहुत पुराने समय की बात है। बहुत पुराने समय की बात, बहुत पुराना कथा। पांचाल प्रदेश में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। पांचाल प्रदेश रे उठे जने चंद्रसेन नाम जने राजा जो शासन करते। वह बड़ा बुद्धिमान तथा अच्छे विचारों वाला था। से जने बुद्धिमान राजा थिले और भल विचार करते, बहुत भल राजा से थिले। वह धर्म के अनुसार राज्य करता था। से पूरा धर्म अनुसार राज्य शासन करते और सबके साथ न्याय करता था और समस्त साथी रे न्याय विचार करते। उसके राज्य में वर्षा समय से होती थी और खेतों में खूब अन्न उत्पन्न होता था। तांका राज्य रे ठीक समय वर्षा हुए एवं बहुत शस्य भी उत्पन्न हुए। देश धन धान्य से पूर्ण था। प्रजा सुखी थी तथा सब लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते थे। अच्छा से देश धन धान्य से पूर्ण था। ताले तांको देशटा कहितला ना धन समस्त पाखे धन संपत्ति सब धन धान्य रे पूर्ण। प्रजा सुखी थी। अरे जोठी एते सुंदर जगह से एते भल होउची राज्य शासन भल होउची, राजा भी भल, सेठी तो प्रजा माने खुशी रहिबे ना। सब लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते थे। समस्त निज निज कर्तव्य अनुसार काम करुथिले। राजा चंद्रसेन सदा इससे कार्य करता था जिससे प्रजा की भलाई हो। राजा चंद्रसेन सब बेले एमिति काम करथिले जेउथिरे प्रजा मानकर कोन भल हबो और सब सुखी रहे। वह विद्वान और गुणी लोगों का सम्मान करता था। से माने ज्ञानी लोक मानू से बहुत सम्मान करथिले और अनुचित काम करने वालों को दंड देता था। जे भूल काम करथिला ताको दंड दउथिले। उसके राज्य में न चोर थे ना डाकू। एते भल राज्य जे सेठी चोर डाकू के नथिले और ना कोई किसी को सताने का साहस करता था कि कहीं काकू कष्ट दुख देवा को साहस भी कर। वह स्वयं बड़ा वीर और साहसी था। से निजे भी वो जने भल साहसी वीर थिले और उसकी सेना में वीरों की कमी नहीं थी। तांको जो सेना सबू थिले सैन्य बाहिनी में से भी बहुत वीर थिले, साहसी। इस कारण राज्य के शत्रु उसके राज्य की और आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं करते थे। इस कारण जो इतने समस्ते इतने सहयोग कराउची, राजा एते धार्मिक एवं परोपकारी समस्त सुख दुख बुझी पारुचंदी। तले सेठी कौन हुए ना शत्रु उसके राज्य की और आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं करता। सेठी कौन सी बाह्य शत्रु से राज्य को आक्रमण करने को भी साहस, आखि उठे देखिया को भी साहस करती नहीं। राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा में बड़ा लोकप्रिय था। राजा चंद्रसेन बहुत प्रजा मान को भल पाउथिले, बहुत लोकप्रिय थे। बड़े और छोटे, धनी और निर्धन सही उससे बहुत प्रेम करते थे। जिते छोट बड़ धनी गरीब जिते लोग समस्त राजा को बहुत भल पाउथिले। सभी उसका आदर करते थे। समस्त तांको बहुत आदर करथिले और उसकी गुणों की प्रशंसा करते थे। तांकर इतने भल गुण जो सब से प्रशंसा करथिले। राजा सदा प्रजा के सुख का ध्यान रखता था। राजा सब बेले प्रजांकर सुख को ध्यान दउथिले और उसके राज्य के लोग सदा इस बात का ध्यान रखते थे। सबोले तांका राजा सबुबले प्रजा को सुख पर ध्यान दउथिले और उसका राज्य के लोग तांका राज्य जिते सब लोग थिले सदा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनका राजा प्रसन्न रहे। समस्त प्रजा माने भी चाहूले राजा के सबुबले खुशी रहे। राजा प्रजा मानकर मंगल चिंता करथिले, प्रजा माने भी राजांकर मंगल चिंता करथिले।
एक दिन राजा चंद्रसेन के मन में एक विचार आया। गोटे दिन कौन है ना राजा चंद्रसेन को मन में गोटे विचार आसला। उसने सोचा कि राजमहल में, दरबार में, नगर में, गांव में सब जगह मुझे प्रशंसा ही सुनने को मिलती थी। राजा चंद्रसेन को मन एमती विचार आसला। से चिंता कले जे राजमहल गले, दरबार गले, नगर रे, गाँव रे, जिते सहर सब अच्छा सबुठी खाली प्रशंसा मिलुची। मेरे गुण सभी गाते थे, जिते भल गुण समस्ते गाउछन्ति, परंतु मेरे अवगुण कोई नहीं बताता। किंतु मोर गोटे कई खराब गुण तो कहीं बताऊ नाहंती। यदि कोई मेरी कमियां भी बताए तो मैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करूं। जदि कहीं मोर कौन सी गुण रे कम रही जाउची, से खराब गुण कथाटा कि मोर जो थे अवहेला होउची, से गुणटा को यदि मते किए बतई दंता ताहले मु से जो अवगुणटा को दूर करने को चेष्टा करती। यह सोचकर राजा किसी देश व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। एटा भापिकी राजा कौन कले ना खोजबा को लगिले, जो उससे उसके दोष भी बताए। केवल तांको भल गुण खाली कहउचंदी सेमिति नुह, से तांको खराब जो दोषटा भी से बतांतु लोक माने। खोजता खोजता वह हिमालय की तराई में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। खोजी खोजी से जाएंगे जने ऋषि आश्रम को निकट रे पहुंच गए। वह स्थान बड़ा ही सुंदर और शांत था। से जो जगह पहुंचले से जगह देखने को बहुत सुंदर और बड़ा। एक घने बरगद के वृक्ष की छाया में ऋषि की कुटिया थी। गोटे बड़ झंकालिया बरगछ वृक्ष की छाया में ऋषि की कुटिया थी। ऋषिंकर जो कुटिया घर सेटा थिला। पास ही साफ सब सफा ठंडे जल वाली नदी बह रही थी। ठंडा पानी बहुत नई बही चलुची। कुटिया के चारों ओर भांति भांति के फूल खिले थे और बहुत से फल देने वाले वृक्ष लगे थे। अच्छा, ये कुटीर चारि पाखरे बहुत सुंदर सुंदर फूल फुटिबा सहित फूल फल रे भरपूर बहुत फल देने वाले वृक्ष लगे थे। सेठी बहुत फलुथिबा फल गछ भी लगी। अनेक पशु पक्षी बिना किसी भय के इधर उधर घूम रहे थे। पशु पक्षी भी पूरा हेटी निर्भय रे बुला चला करछंती। उस स्थान की सुंदरता देखकर राजा अपनी थकान भूल गया। राजा को मन जिते जो परिश्रम कर जो जाइतिले जो थकापण, से एते सुंदर जगह, एते सुंदर परिवेश आउ मनोहर दृश्य देखिकी तांको मनरु सब थकापण दूर हो गला। ऋषि के सामने पहुंचकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। जितेले महर्षि ऋषि को सामने जाई पहुंची जाइछन्ती सेतेबेले तांको देखि से राजा प्रणाम कले। ऋषि ने आशीर्वाद देकर उसका स्वागत किया। तबरे महर्षि ऋषि से भी मध्य तांको स्वागत जणैले और उसे आसन दिया आउ बसिया पे आसन दिले। फिर वे पास के वृक्ष से राजा के लिए कुछ पके हुए फल तोड़ लाए। तापरे राशि कौन कले, जेहेतु आम घर को जमी अतिथि आसन आम सत्कार करुचे, जो स्वागत करुचे, सम्मान करुचे, सेमिति ऋषि मध्य राजा को सम्मान जणैले एवं तांको पे किछि फल भी आनिले। राजा को फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगे। से फल खाया को बहुत मीठा और स्वाद लगिला। उसने ऋषि से कहा, से ऋषि को कहले जे महात्मा, आपके आश्रम के फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। राजा कहते ऋषि को, आपण को आश्रम जो फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट, इसका क्या कारण है? इतने मीठा और स्वादिष्ट होबार कारण कौन? क्या यहाँ के जल में कोई विशेषता है? ए जो मधुर जल रे किछि विशेषता अछि कि किछि महत्व हिमिति किछि विशेष गुण अछि बोधे, सेही कारण फल मीठा एते होछि। ऋषि ने कहा, नहीं। ऋषि बुझेले, ना, इसका कारण हमारा राजा है। यार फल एते सुंदर स्वादिष्ट मीठा हबार कारण होचंदी राजा। वह धर्म के अनुसार राज्य करता है और उसके साथ न्याय करता है। राजा के धर्म सहित राज्य शासन करछंदी, तापर न्याय विचार भी करछंदी, न्याय भी करूछंदी। यदि राजा धर्म को नहीं मानता और न्याय नहीं करता है तो उसे राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं
रह जाता है। ताले से कहउछन्ति जे यदि राजा धर्म को नहीं मानता है, यदि राजा धर्म अनुसार कार्य न करते, धर्म को न मानते, न्याय नहीं करता है, यदि न्याय विचार न करते, तो उसके राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं रह जाता है। यदि सी एमिति अधार्मिक काम करिवे ताले एते सुंदर आउते मधुर स्वादिष्ट फल फलिब नाही, कि एते सुंदर घटना किछि घटिब नाही, किछि भल हब नाही। से भल करूछन्ति बोले सब भल होउछि। राजा ने ऋषि की बात बड़ी ध्यान से सुनी। बात उसे अच्छी और सही भी लगी। ऋषि का कथा सुनी कि राजा को सब ठीक ठीक लगिला, परंतु उसने सोचा कि पूरी तरह विश्वास करने से पहले उसकी परीक्षा करके भी देख लेना चाहिए। राजा कहले, किंतु से चिंता कले जे पूरी तरह विश्वास करने से मु पूरा ताको कथा को पूरा विश्वास करे पहले उसकी ताले ताको कहिबा कथा को प्रथम परीक्षा करके देखिबा कथा। यह सोचकर वह अपने नगर लौट आया। एटा भाबी कि से ताको राज्य को पुणी फेरी आसिले और उसने अपना रंग ढंग बदल दिया। देले राज्य को किंतु फेरी आसिले, किंतु तांकर सब रंग ढंग बदले देले, व्यवहार सब। अब वह अधर्म और अन्याय की राह चलने लगा। ऋषि आश्रम आसी से जो धार्मिक राजा से सब कौन कले ना, सब अधर्म कले आ अन्याय विचार भी कले। थोड़े ही समय में इसका फल सामने आने लगा। किछि दिन पर ये अधर्मर फल सब तांका आगो को आसिला। कौन आसिला? राजा की भांति प्रजा ने भी धर्म और न्याय की राह छोड़ दी। देखले राजा जंते धर्म और न्याय बाट छाड़ी देले, सेंते प्रजा माने भी सब धर्म और न्याय बाट सब छाड़ी देले। चारों ओर गड़बड़ी फैल गई और लोग दुखी रहने लगे। तापरे चारियाडे सबू रंग ढंग बदली गला पर, धर्म न्याय सब उठी गला पर अधर्म होई चलिला। तापरे सबु आडे गड़बड़ हैला और लोग दुखी रहन। सबू लोक माने एथर सब सुख कुआडे उभे गला एवं दुख दुख समस्त दुख भोग कले। परंतु इस समय भी राजा के सामने लोग उसके गुणों का ही बखान करते थे, किंतु एते दुख एते अन्याय है कि मध्य लोक माने राजांकर भल गुण को समस्ते माने राजांकर भल ही समस्ते कहउथांती। उसके दोष कोई नहीं बता था, तांकर केही दोष दउ नथिले। कुछ समय बाद राजा फिर हिमालय की तराई में उन्हीं ऋषि के पास गया। पुणी किछि दिन गला भरी राजा से हिमालय जाके से आश्रम ऋषि आश्रम में पहुंच गए। ऋषि ने पहले की भांति आशीर्वाद देकर उसका स्वागत किया। जैसे पूर्व भली स्वागत करते सेमती स्वागत कले। उसे बैठने के लिए आसन दिया। राजा बसिया पे आसन दिले और पास के वृक्ष से कुछ पके हुए फल तोड़कर उससे खाने को दी। तापरे से कौन कले ना, यही जो जेमिति पूर्व भली फल आनिक देइथिले खाया पे, सेमिति तांको भी मध्य सेकेंड थर जो जाइथिले राजा तांको भी आनि किछि फल खाया को देले। परंतु इस बार फल पहले की भांति मीठे और स्वादिष्ट नहीं थे। किंतु प्रथम थर से जो जाइथिले आश्रम रे जेमिति मीठा और स्वादिष्ट फल खाइथिले, एबे जो जाइथिले ऋषि तांको आनिक देले खाइबा पई फल, से फल प्रथम फल भली एते स्वादिष्ट और मीठा नथिला। राजा ने कहा, महात्मा ये फल तो बड़े खट्टे हैं। राजा कटु कहले, महर्षि महात्मा एबे फल बहुत खट्टा। ताहले पिला माने से प्रथमे राजा जो जाइके खाद्य खाइथिले तांको बहुत स्वादिष्ट लागितला। एबे द्वितीय थर निजे न्याय पथ सेतेबेले से न्याय रे थिले, एबे न्यायर पथ से माने से छाडी देइचंदी, अन्याय अत्याचार सब करूचंदी आ धर्मर सहित कार्य करनांदी, सेति पई फल भी तांको खट्टा लागिछि। ऋषि बोले, हमारा राजा धर्म के अनुसार राज्य नहीं करता होगा। ऋषि तांको कहिले जे राजा को आमर जो राजा से बोधे धर्म अनुसार राज्य शासन करू नहांती। जब ऐसा होता है तब फल मीठे नहीं होते और किसी वस्तु में स्वाद नहीं रह जाता। ताले महर्षि कहउचंदी जे जदि एमिति होउते हम राजा जदि धर्म अनुसार राज्य करनथिबे, तेबे फल मीठा लागिबनी कि कोनोसी वस्तु में स्वाद नहीं रह जाता, कुछ स्वाद भी रहिबो नहीं। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी
हो जाती है। जेमिति राजा सेमिति प्रजा। यदि वह ठीक नहीं हो तो उसके राज्य कुछ भी ठीक नहीं होता। जदि सी ठीक रे ना ताले राज्य भी सेमिति ठीक रे नहीं, ठीक रे नथिबो कि जो राजा शासन नहीं कि राज्य चलिबो ताले राजा जेमिति चलौथिबे राज्य भी सेमिति चलिथिबो, शासन भी सेमिति चलिथिबो, से तांकर समस्त घटना भी सेमिति घटी चलिथिबो। ताले से जल वायु पानी पवन भी सही आकार ही होइथिबो। यह सुनकर राजा ऋषि के पैर पर गिर पड़ा और बोला। एक कथा सुनी कि राजा महर्षि ऋषि से कौन हेले ना तांका पाद तले पड़ी गले। आप सत्य कह रहे हैं महात्मा। ताले राजा कहउछंती आपण सत्य कहउछंती महर्षि। इस देश का राजा मैं ही हूँ। यही देशर राजा होची मु और मैं धर्म के मार्ग से हट गया था। ताले से कहउछंती जे मु महर्षि महात्मा मु धर्मर बाटरू दूरे जाइछि। ताले राजा एठी कहिले जे मैं धर्म के मार्ग से हट गया था, मु धर्मर मार्ग रू पूरा हटी जाइथिली। आपने मेरी आंखें खोल दी है। ताले आपण मो मन भितर जो अंधविश्वास थिला सेहिटा को दूर कर दे। आखि खोल देले माने कोन तांको भितर जो अंध बुझावना भावना थिला सेटा को मोर तमे दूर कर देलो। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एबे मु आपण को भरोसा देउछि बा विश्वास दउछि जे आगे आपकी आश्रम के फलों को कभी खट्टी नहीं होने दूंगा। आपण के जो आश्रम फल आउ खट्टा हवा को देवे नहीं। यह कहकर राजा फिर अपने नगर लौट आया। एटा महर्षि को कहिकी राजा तांको आश्रम को फेरी आसिले और एवं पहले की भांति प्रथमरु जेमिति धर्म के अनुसार राज्य करने लगा। प्रथमरु जेमिति से धर्मर सहित शासन राज्य प्रजा पालन सब करुथिले सेही भली कार्य कले। उसकी प्रजा फिर सुखी हो गई। पुणी राजा परिवर्तन हो गला परे प्रजा माने भी सेमती पूर्व अवस्था रे जेमती सुखरे खुशी रे रहउथिले सेमती खुशी रे रहिले और उसके राज्य में फल फिर मीठे तथा स्वादिष्ट होने लगे। पुणी तांको राज्य जेमिति राजा परिवर्तन हो गले तांको राज्यर प्रजा माने परिवर्तन आ तांको राज्यर सेमती सुख शांति फेरी आसिला सेमिति तांको राज्यर जते फल थिला से फल पुणी मीठे तथा स्वादिष्ट होने लगे। पुणी मीठा और स्वादिष्ट होइगला। ताले राजा एठी निज भूल बुझी पारिचंती आ निजे परिवर्तन मध्य होई पारिचंती। अच्छा पिला माने ए विषयटी को आशा करछि तुम माने बुझी पारिथिबो एवं घरे बारंबार ए विषय को पढ़िबो। धन्यवाद। वंदे मातरम। पिला माने आजिर पाठ एतिकी थाओ। अन्य अवशिष्टांश आ गोटे भिडियो रे पढ़ाबो। जदि तुमको भिडियोटी भल लागिला तेबे लाइक करिवो शेयर करिवो आ जदि सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करियो। चला ध्यान करिया।